Mudita and once again welcome on your own channel Mudita IS Warriors. So guys हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैंने आपको सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ाया और रिफ्लेक्शन पढ़ने के साथ हमने मिरर को समझा, मिरर इमेज को समझा। बिफोर वी स्टार्ट लेंस मैं चाहती हूँ आप रिफ्रैक्शन को समझ जाएं। देखिए इस चैप्टर में आपको दो चीजें समझनी है, एक था रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। ओके, चेक द स्पेलिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्लेक्शन प्रोसेस को समझा कि आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है। जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया था तो हमने समझा था भाई लाइट आती है, टकरा के बेंड हो जाती है, वो होता है रिफ्लेक्शन। और फिर रिफ्लेक्शन पे बेस्ड हमने सारा फिनोमेना समझा, किस तरीके से इमेज बनती है, मिरर दो तरह के होते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखी हैं तो उसे जाके देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमें लेंस पढ़ना है तो लेंस के लिए हमें रिफ्रैक्शन को समझना होगा और यहाँ पे मैं आपको रिफ्रैक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो रिफ्रैक्शन होता क्या है हमारा, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिक्यूअरली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ठीक है, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज हो गई, अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने ये तो पढ़ा था कि भैया लाइट यहाँ पे आ रही है चल के, ठीक है, और यहाँ पे उसको कोई चिकनी ऐसी सरफेस मिल गई जो पॉलिश वाली है, पेंट वाली है, तो लाइट क्या हो जाती है हमारी, बेंड हो जाती है और रिफ्लेक्शन हो जाता है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन अगर ऐसा हो, अब एक बच्चा बोल रहा है मैम ऐसा अगर हो कि पेंट ना हो तो क्या होगा, हमारी गाड़ी का शीशा हो गया, हमारे घर की जो विंडो होती है उसमें जो कांच लगा होता है, तो लाइट आई, अब पेंट तो है नहीं, जो ग्लास है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, अब क्या होगा, लाइट तो अंदर पार कर जाएगी। लाइट तो सब कहीं ट्रेवल कर लेती है, तो लाइट तो ट्रेवल कर लेगी ना। जो ऐसा आपका घर पे शीशा लगा हुआ है, ये खिड़की लगी हुई है, खिड़की में जो कांच लगा होता है, या फिर अगर आप गाड़ी में जाते हो ट्रांसपेरेंट मिरर लगा हुआ है, तो वहां से तो लाइट पास कर जाएगी। तो क्या होगा, तो क्या लाइट की स्पीड में कुछ चेंज आएगा, कुछ प्रोसेस होगा, कुछ फिनोमेना होगा। जी हाँ, कुछ फिनोमेना होगा और उसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन के थ्रू समझने वाले हैं। देखो जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है। अब लाइट ट्रेवल करके आ रही है, अब ट्रांसपेरेंट मीडियम है जैसे कि पानी का ग्लास हो गया, या फिर कोई भी ऐसा मीडियम जिसके अंदर लाइट को एंटर करना पड़ा, फिर उसमें से बाहर निकलना पड़ा, तो क्या होगा कि लाइट का जो स्पीड है उसमें कुछ चेंज आएगा और ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड में थोड़ा चेंज आएगा जिसकी वजह से लाइट जो होगी वो थोड़ी सी बेंड होगी। और साधारण भाषा में बात करते हैं कि लाइट अपनी रफ्तार से आ रही है और वो किसी मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसकी स्पीड में थोड़ा सा बदलाव आएगा और जब बाहर निकलेगी तो वापस अपनी स्पीड में आ जाएगी, और यही हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन को हम क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। अगर आप लेंस के बारे में पढ़ोगे गाइस, तो लेंस हमारा क्या होता है, जो चश्मा आंखों पे आप ग्लासेस पहनते हो कैसा होता है, आर पार लाइट पास करती है ना, तो वहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। सो हम रिफ्रैक्शन को और अच्छे से समझेंगे। सो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। जो लाइट होती है 3 × 10⁸ यहाँ पे 8 मिसिंग है। ओके, सो जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट से तेज कोई भाग नहीं सकता। एक बच्चे ने कमेंट किया मैम अगर हम भागने लग जाए, तो हम भागने लग जाएं तब भी हम लाइट की स्पीड से तेज नहीं भाग सकते। ठीक है, किसी की स्पीड जो सबसे हाईएस्ट होती है वो लाइट होती है। अगर हम लाइट की स्पीड से भागने लग जाएं तो भैया आप बूढ़े ही नहीं हो गए, सब लोग आपके जो रिश्तेदार हैं सब बूढ़े हो जाएंगे, आप बूढ़े ही नहीं हो गए। उसके बाद कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। मैंने बताया मेन कारण है रिफ्रैक्शन होने का क्या, लाइट की स्पीड में चेंज हो जाए। जो लाइट है भाई आ रही है अपनी स्पीड से और उसके माध्यम में, उसके रास्ते में कोई ऐसी चीज आ जाए जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जा रहे हैं गली में, रास्ता पूरा खाली है, टहलते हुए जा रहे हैं, अब यहाँ पे कोई आपको मिल गया, अब उसने आपको रोक लिया, थोड़ी सी स्पीड आपकी लो हो गई, अब जैसे ही ये जो इंसान जिसने रोका था ये हटा, फिर से आप अपनी स्पीड में फुल चलने लगे, तो वही लाइट के साथ होता है, तो रिफ्रैक्शन होता है। अब इसको हम और अच्छे से समझेंगे रिफ्रैक्शन को।
यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा इमेज आपको नज़र आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे आपके पीने के लिए ड्रिंक है। जी नहीं, ये आपके पीने के लिए नहीं, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में करके देख सकते हैं। आपके घर में कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, इस तरीके का कांच का कोई बॉटल हो या ग्लास हो, वैसे ग्लास हो तो अच्छा है, इस तरीके का कोई ग्लास हो, और कभी आपने बचपन में किया भी होगा। इसमें अगर आप पानी फिल कर देते हैं, ठीक है, वाटर फिल है, और इसमें यहाँ पे इस तरीके से आप पेंसिल को डाल को देखिए, ठीक है, कोई रॉड या पेंसिल पेंसिल या कोई भी रॉड, तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको नज़र आएगा कि पेंसिल एग्जैक्टली यहाँ पे है, लेकिन आपको नज़र आएगा थोड़ा सा जो इसका तला है, जो इसका नीचे वाला सरफेस है, ये थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आएगा आपको यहाँ पे। मतलब एक्चुअल में वो यहाँ होगा, लेकिन नज़र आपको यहाँ पे आएगा। ऐसा आपने नोटिस किया होगा, ज़रूर नोटिस किया होगा। कई बार क्या होता है, बचपन में आपने देखा होगा बाल्टी, जो पानी के बकेट होते हैं, बाल्टी होती है, उसमें भी देखा होगा। कई बार क्या होता है कि पानी भरा हुआ है, आपने कोई चीज़ डाल दी, वो डूब गई, और वो आपको थोड़ा सा ऊपर, तले से ऊपर उठा हुआ नजर आता है। गांव में देखा होगा इस फिनोमेना को। या फिर पानी में आपने कोई पेंसिल डाल दी, छोटे बच्चे करते हैं ना, ग्लास में पेंसिल डाल देते हैं, पेन डाल देते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा ऊपर, लेकिन एक्चुअल में उसकी सरफेस नीचे होगी, लेकिन वो आपको लगेगा थोड़ा सा ऊपर। ये क्यों वो दिखता है? ये दिखता है रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसे यहाँ पे ग्लास है, तो यहाँ पे अगर लेमन है तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे नजर आएगा। क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से। इसी तरीके से बहुत सारे ब्यूटीफुल फिनोमेना होते हैं लाइट की वजह से, जैसे आप चैप्टर 11 में भी पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम रिफ्रैक्शन को समझेंगे, और भी लाइट के बहुत ही जादुई फिनोमेना है जो हम 11 चैप्टर में भी पढ़ेंगे। सो अगर आपने ये एक्टिविटी नहीं करी है तो एक बार करके ज़रूर देखें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि लाइट की स्पीड चेंज होने से क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, ग्लास लेना है, पेंसिल को पुट करना है और देखना है कि वो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और ट्रांसपेरेंट लें तो और अच्छा होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सो ये एक्टिविटी, ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लास 10 में स्कूल में करवाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में, आपकी क्लास 10th एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। पहले मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट समझा देती हूँ। रिफ्रैक्शन हमें चेक करना है थ्रू ग्लास स्लैब। हमें क्या करना है, एक कांच का ग्लास स्लैब, ये आपके पास होगा नहीं, ये लैब में मिलता है, ये आपको लैब में स्कूल जाएंगे तो ही मिलेगा। आपको एक ग्लास स्लैब लेना है। ग्लास स्लैब मतलब कांच का एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर टुकड़ा लेना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर जिसकी शेप क्या हो, रेक्टेंगल हो, ऐसा ये कांच का पीस होगा। और कांच का पीस होगा तो मतलब देखिए 2D में इस तरीके से होगा ना, ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से एक पीस होगा। जैसे चॉकलेट होती है ना, इस तरीके का होगा। चॉकलेट की जैसे आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन चॉकलेट से थोड़ा सा थिक और थोड़ा सा पतला और थिक होगा, मोटा होगा। तो ऐसा हमें ग्लास लेना है, और ये कैसा है, कांच का है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार आपको लाइट नजर आएगी। ये कांच का ग्लास है, समझ लो। कैसे दिखाऊं मैं आपको, इस तरीके से ये इसकी थिकनेस होगी, थोड़ी मोटाई होगी, थोड़ा मोटा सा स्लैब होगा। आप लोग स्कूल जाएंगे तो स्कूल में आपको ये प्रैक्टिकल जरूर करवाया जाएगा। अब आपको क्या करना है, हम लोग ये प्रैक्टिकल जब 10th में थे, 11th में, जो साइंस के प्रैक्टिकल करने में बहुत मज़ा आता है। अब आपको एक बोर्ड दिया जाएगा, ठीक है, और उस बोर्ड पे वाइट शीट लगा के, और वाइट ट्रांसपेरेंट शीट लगा के इस तरीके से ग्लास स्लैब को पुट किया जाता है, रखा जाता है। रखने के बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे हम 2 कील स्टोन्स लगा देते हैं, 2 कील लगा देते हैं, जो बोर्ड वाली कील होती है ना, बुलेटिन बोर्ड वाली, और यहाँ पे लगा देते हैं। फिर यहाँ से हम देखते हैं, इस साइड से हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हमें ये कहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इस साइड लगाते हैं और इस साइड से देख के मार्क करते हैं, और फिर उसे पेंसिल से ड्रॉ करते हैं कि हमें लाइट कहाँ से नज़र आ रही है, और बाद में उसको चेक करते हैं कि हमारी एग्जैक्टली क्या लोकेशन है। अब मैं इसको, ये एक्टिविटी तो आप लोग स्कूल जाएंगे तो करेंगे। अब मैं इसमें समझा देती हूँ कि होता क्या है बेसिकली। देखिए, जो लाइट, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया था कि जो लाइट आती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी लाइट है, इस तरीके से एंटर करेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जैसे ही ये एंटर करेगी ग्लास स्लैब में, तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, लाइट जो है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, ऐसे तेज आ रही थी, थोड़ी सी झुक गई, और जैसे ही इसमें से बाहर निकलेगी वापस अपनी स्पीड पे आ जाएगी। तो जो ये वाली लाइन है, या इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। इसके बाद गाइस देखिए, जो ये वाली अंदर ग्लास स्लैब के अंदर जो लाइट है,
लाइट ट्रेवल कर रही है, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और जो यहाँ से आउट होगी, बाहर निकलेगी वापस, उसे हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। वहां पे दो ही होती थी, यहाँ तीन होंगी, इमर्जेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई इंसिडेंट रे, और जो बाहर निकलेगी वो क्या है हमारी इमर्जेंट रे। ठीक है, अब देखो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये लाइट आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। किस लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हम एंगल मेजर कर सकें कि ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे ये नॉर्मल है। नॉर्मल हम क्यों ड्रॉ करते हैं, जिससे हम एंगल का मेजरमेंट कर सकें। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री की एक लाइन खींच दो, तो ये लाइट फॉल हो रही है, यहाँ पे हमने 90 डिग्री बना दिया, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे के साथ बना रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो अंदर एंगल बनाएगा ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये होगा एंगल ऑफ यहाँ पे ये होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये बाहर एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पे ये आपके होंगे एंगल्स। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये ग्लास स्लैब की थिकनेस है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये किस तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि जो लाइट होती है, ठीक है, हमारी जो लाइट होती है उसकी स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है, एयर में, और आप कह सकते हो वैक्यूम में। वैक्यूम में उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। जब भी वो किसी मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। और आपको एक चीज़ और समझना होगा, मीडियम हमारे दो तरह के हो सकते हैं, डेंसर और रेयरर एंड डेंसर मीडियम क्या होते हैं, इस चीज को आपको समझना होगा। डेंसर का मतलब क्या है, जहां पे पार्टिकल बहुत क्लोज हैं। ठीक है, ये कोई भी चीज है जिसके अंदर पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर। और रेयरर, जहां पे पार्टिकल दूर दूर हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रेयरर। तो लाइट जब हमारी एयर में होती है, वैक्यूम में होती है, तो कैसी होती है, रेयर में ट्रेवल कर रही होती है। तो जब रेयर से डेंसर में जाती है, डेंसर क्या है, जैसे ग्लास हो गया, कांच हो गया, डेंसर में जब जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, जब भी रेयर से वो डेंसर में जाता है तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, कम हो जाती है। और जब भी डेंसर से निकल के बाहर रेयर में आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वापस ओरिजिनल आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो स्पीड लाइट की क्या थी, लेकिन जैसे ही ये ग्लास स्लैब में एंटर करी तो थोड़ा सा बैंड हो गई, बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ झुक गई, और जैसे ही बाहर निकलेगी वैसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जा रही है। और ये क्या है, टुवार्ड्स नॉर्मल, जैसे ही अंदर किया तो वो नॉर्मल की तरफ झुक गई और बाहर निकलने में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये है क्या, ये लाइन है हमारी लाइट। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में डेफिनेटली कराया जाएगा, सो ये आपको पता होना चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आई होता है, वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है गाइज। लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, किन दो बातों पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म है जो आपको समझनी होगी। रिफ्रैक्शन को अगर आप रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन से जुड़ी टर्म्स को समझ जाएंगे तो लेंस पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, सो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लेते हैं। उससे पहले आपको लॉज पढ़ने होंगे रिफ्रैक्शन के। जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉज हैं। पहला लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होता है, और दो ट्रांसपेरेंट मीडियम पे ये सेम प्लेन में आते हैं। प्लेन मतलब जैसे सेम कार्टिजन प्लेन में, एक ही प्लेन में आएगा। ठीक है, यहाँ से लाइट एंटर कर रही है, थोड़ा सा बेंड हो रही है और फिर बाहर निकल जा रही है, तो ये एक ही प्लेन में होगा। ठीक है, ये एक ही प्लेन में होगा, ऐसा नहीं है वो अलग सरफेस पे हो रहा है और वो दूसरा प्रोसेस अलग सरफेस, सेम प्लेन में होगा। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए लॉ जो है वो साइंटिस्ट ने हमें दिया होता है, उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते, उसे आपको एज इट इज पता होना चाहिए और एज इट इज याद होना चाहिए। दूसरा लॉ कहता है कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन
pair of media color of light. This law is known as Snell's law. Sometime आपसे एग्जाम में बोलता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिख लिए, समटाइम बोलता है डिफाइन स्नेल्स लॉ, क्योंकि स्नेल ने ये लॉ दिया था इसलिए ये स्नेल्स लॉ के बारे से नाम से जाना जाता है। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि साइन आई, साइन क्या होता है वो आप लोग जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में साइन कॉस। तो अगर हम साइन लेते हैं, इंसिडेंस एंगल का साइन अपॉन में साइन आर लेते हैं तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। कांस्टेंट का मतलब जैसे कि आपने साइन आई लिया, साइन आई हमारा 60 है और साइन आर 30 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ रही है 2। तो आप कोई और भी वैल्यू पे पुट करोगे तो उसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी। यहाँ पे अगर एंगल चेंज होंगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जैसे 80/40 आ गया, मतलब रेशो जो होगा वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा, कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि चेंज होगी वैल्यू। तो अगर हम साइन आई बाय साइन आर लेते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, ये हमारे स्नेल्स ने कहा था। तो यहाँ पे 2 लॉ होते हैं, पहला तो रिफ्लेक्शन से मिलता हुआ है, ये लॉ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ये आपको रिकॉल रखना है, याद करना है, इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एग्जाम में लिखना होगा। अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो लाइट जो हमारी है उसको 2 मीडियम में ट्रेवल करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट है ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2, एक वो कहीं पे ट्रेवल कर रही है, फिर उसे दूसरे मीडियम में जाना होगा। तो लाइट की जो स्पीड है वो पहले मीडियम में कितनी है और दूसरे में कितनी है, ठीक है, दूसरे से कंपेयर करते हुए पहले में कितनी है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और इसको हम n से डिनोट करते हैं। और अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो आपको ऐसे लिखना होगा n/1। इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कंपेयर टू 1। दूसरे मीडियम में स्पीड की लाइट क्या है 1 के कंपैरिजन में, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। और अगर आपका बोले कि 1 की स्पीड क्या है 2 के कंपैरिजन में, तो आपका क्या होगा n/2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशो होता है कि जो स्पीड की लाइट की स्पीड है वो पहले मीडियम में कितनी है अपॉन में दूसरे में कितनी है, उसे n से दिखाते हैं। एग्जाम में इसके बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। अब अगर हम देखिए यहाँ पे मीडियम कोई भी मीडियम हो सकता है, देखिए लाइट हो सकता है वाटर में ट्रेवल कर रही हो, एयर में वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हो, किसी कांच में ट्रेवल कर रही हो, तो यहाँ पे कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर वाटर कुछ भी हो सकता है। अगर एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम तब करते हैं कि एक मीडियम वहाँ पे क्या हो, फिक्स हो, कि एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। अगर कोई आपसे बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है या एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर और विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम की बात की जा रही है, एयर या वैक्यूम की बात की जा रही है। तो अगर हमें ये बोलते हैं तो हम n=c/v लिखते हैं। c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में कितनी होती है वो हम सब जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड ऑफ लाइट आपके दूसरे मीडियम में हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n=c/v, जब भी आपसे एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा, यानी एयर में कितनी स्पीड होती है अपॉन में दूसरे मीडियम में, ठीक है। नॉर्मल बोलेगा तो आपका ये होगा कि मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2 में, एब्सोलूट बोलेगा मतलब एयर के कंपैरिजन में बोल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आउट ऑफ 2 गिवन मीडियम हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डेंसर मीडियम में कैसी होती है, हायर होती है, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में कैसी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लोअर वैल्यू होती है। इसके अलावा मैंने ग्लास प्रिज्म के साथ आपको ये बता ही दिया कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर,
रेयर से डेंसर में जाएगी। रेयर क्या है? रेयर को आप समझ लो एयर है, ठीक है। जब भी आपको रेयर दिमाग में कंफ्यूजन हो तो आप समझ लो एयर में। एयर कैसी है? हवा में बिल्कुल सही से लाइट ट्रेवल कर सकती है ना, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। और जैसे कांच है तो कांच में कैसा होगा? डेंस होगा। तो रेयर को आप समझ सकते हो कि एयर। जब भी एयर से, रेयर से आपका कहाँ जा रहा है लाइट, डेंसर के अंदर एंटर कर रहा है, तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो वही चीज लिखा हुआ है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। और जब रेयर से, डेंसर से हमारा घने से रेयर में, यानी कि जब ये कांच में ऐसे ट्रेवल कर रहा है और इससे बाहर निकलेगा तो कैसे हो जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल लाइन से ऊपर की ओर उठ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये भी आपको याद रखना है, इस एक्सपेरिमेंट को आपको पढ़ना है और समझना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये जो शॉर्ट टॉपिक था, रिफ्रैक्शन क्या है, इसको आपको अच्छे से समझना है, बुक में रीड करना है। इसके बाद हम लेंस पढ़ेंगे तो आपको लेंस अच्छे से समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स का चैप्टर है। गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें।